हेलो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के लेक्चर में यानी कि नॉमेनक्लेचर के अंदर हम लोग देखेंगे अमाइड वाला पोर्शन या एमाइड वाला पोर्शन। ठीक है, हम देखेंगे कि एमाइड का नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है, ये अपने को आज देखना है। ठीक है, इसके पहले कुछ हिस्से आपको कराए गए हैं, उसकी अलग सेपरेट आपके सामने वीडियो गई है। तो आप चाहें या आपको कभी तकलीफ हो तो आप एक एक पोर्शन उठा के बाद में देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एमाइड की। तो अगर एमाइड की बात करें तो इसको दिखाया जाता है CONH2 से, या इसे हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारा क्या है, एमाइड है। तो एमाइड को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर बात करें एमाइड को तो आप इसे डॉन के रूप में ले सकते हैं। तो डॉन का मतलब क्या होता है, सफिक्स। यहाँ पर हम लोग लेते हैं एमाइड। तो अगर एमाइड लेंगे तो तब लेंगे जब कार्बन को इंक्लूड किया गया हो, यानी कि नंबरिंग की गई हो। ठीक है, अगर कार्बन को इंक्लूड ना करें तो बोला जाता है कार्बोक्सामाइड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। कार्बन नॉट इंक्लूडेड, कार्बन नॉट इंक्लूडेड। जब कार्बन को इंक्लूड न किया गया हो तो हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सामाइड बोलते हैं। आगे समझिए, अगर यहीं पर हम इसे साइड ब्रांच के रूप में लें तो बोला जाता है कार्बोमोइल। कार्बोमोइल बोला जाता है, ये बोला जाता है। चलिए, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। यहाँ पर ये चीज दिया गया है कि एमाइड में हम मतलब इसको जब डॉन के रूप में लेते हैं तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर एमाइड नाम लिखते हैं तो कार्बन इंक्लूड किया जाएगा। अगर कार्बोक्सामाइड लिखते हैं तो कार्बन को इंक्लूड नहीं करना होगा। और अगर एमाइड को यानी कि CONH2 को साइड ब्रांच के रूप में लेते हैं तो हम बोलते हैं कार्बोमोइल। कार्बोमोइल ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे कहानी को समझते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई। अगर यहाँ पर लिखा जाए तो जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला दिया है HCONH2। ठीक है, तो अगर देखें तो जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर मत ध्यान रखिए। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। एक कार्बन होता है तो क्या होता है, मेथ। तो हम लिखेंगे मेथेनो। ठीक है, अब एमाइड लिखना होगा तो अगर पूरा लिखते हैं तो मेथेन, उसके बाद एमाइड लिखेंगे, क्योंकि कार्बन को यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है। तो कार्बन को इंक्लूड करेंगे तो यहां पर ई हटा के अमाइड जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, मेथेनामाइड। आप ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेथेनामाइड। अगर यहीं पर लिखा हो CH3CO फिर NH2 लिखा हो, यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन कितने हैं, 2 हैं। यहां पर यही तो डॉन है ना अकेले, तो 1 और 2, 2 कार्बन होता है तो क्या होता है एथ। क्या बोलते हैं, एथ। तो हम लिखेंगे एथ। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद अमाइड तो क्या हो जाएगा, एथेनामाइड। क्या बोलेंगे, एथेनामाइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीसरा जो हमारे सामने गया है ये है CH3CH2CONH2। अगर इसकी बात करें तो 3 कार्बन है। कार्बन कितने हैं, 3 है। तो 3 कार्बन है तो लिखेंगे 1 2 और ये 3, ये नंबरिंग होगी। अगर इसके नाम की बात करी जाए तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनामाइड। तो लिखेंगे आप प्रोपेनामाइड। तो ये आपका हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, चलिए फोर्थ वाले को देखा जाए।
अब लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CONH2। अब यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो उसमें अमाइड जोड़ देंगे तो ब्यूटेनामाइड क्या बन जाएगा, ब्यूटेनामाइड। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसे खुद करेंगे, ठीक है। कुछ तेज हो रहा है क्या, नहीं बिल्कुल ठीक तो है। इसके बाद फिफ्थ में CH3 CH CH3 और यहाँ पर CONH2 आपका ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर नंबरिंग की बात करें, नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे नहीं, इतने समय तक आप समझदार हो चुके हैं। ये डॉन की तरह ट्रीट करेगा और ये आपका क्या है, साइड ब्रांच है। तो नंबरिंग 1 2 और ये 3 आपको सब पहले पता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं साइड ब्रांच को। किसे लिखते हैं, साइड ब्रांच को। तो यहाँ पर जब साइड ब्रांच को लिखा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इसकी जगह पर, देखिए सबसे पहले साइड ब्रांच क्या होगा, मेथाइल। कौन सी पोजीशन, सेकेंड। तो हम लिखेंगे सेकेंड टू मेथिल। आपने लिखा 3 कार्बन है तो क्या बोलते हैं, प्रोप। तो आप बोलेंगे प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो बोलेंगे एन। उसके बाद अमाइड जोड़ देंगे तो 2 मेथाइल प्रोपेनामाइड। ये आपका आंसर होगा, मतलब इसका ये नाम होगा। चलिए 6वें नंबर का देखते हैं। लिखा गया है CH3 CH3 ऊपर है, नीचे CH3 है, इसके बाद CONH2 ये आपका है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको पता है कि ये डॉन है, क्या है, डॉन। अब डॉन है तो ये फिर आपका क्या है, साइड ब्रांच। नंबरिंग 1 2 और ये 3। नाम अगर इसका देखा जाए तो नाम क्या होगा, जरा इसे देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए नाम की अगर बात करा जाए तो 2 पर क्या है, मेथाइल। तो 2 2 यहाँ पर लिखेंगे डाई मेथाइल, 2 2 डाई मेथाइल। ये आपका हो गया। कार्बन कितने, 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद क्या जोड़ देंगे, अमाइड। तो 2 2 डाई मेथाइल प्रोपेनामाइड। अरे बना कि ना बना, बना, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए 6वां नंबर तो हो गया। अब 7वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर दिया है HC, फिर कुछ ऐसे है ना, ये CH2 फिर CONH2 ये चीज है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और वो कौन सा है, अमाइड ग्रुप। ऊपर कौन होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब ये किसकी तरह, देखो ये यहां पर डॉन बनेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साइड ब्रांच की तरह। किसकी तरह, साइड ब्रांच की तरह। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करी जाती है, डॉन की तरफ से, यानी कि 1 2 और ये 3। इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले साइड ब्रांच लिखते हैं। जब कार्बन को इंक्लूड किया गया, एक मिनट, जब CONH2 को साइड ब्रांच के रूप में लिया जाता है तो कार्बोमोइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोमोइल। पोजीशन कौन सी है, 3rd है, तो 3 कार्बोमोइल ये लिखेंगे। उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनो। तो प्रोपेन तो लिख दिए, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर COOH का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है, तो प्रोपेनोइक एसिड ये आपका नाम बन गया। इतनी देर तक तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। ऐसा नहीं है कि पीछे ये चीज बताई नहीं गई है, सारी चीज बताई गई है, आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है CH3 CH2 CONH2, फिर यहाँ पर CH3 कुछ इस तरीके से दे रखा है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डॉन के यहाँ से। अगर देखा जाए तो ये आपका क्या है, डॉन। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 1 2 इधर जाएंगे तो क्या बनेगा, 3 इधर जाएंगे तो 3 और 4। तो ये पेरेंट चेन लंबी बननी चाहिए ना, तो फिर इधर नहीं जाएंगे,
हम लोग इस साइड नहीं जाएंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साइड ब्रांच की तरह। किसकी तरह, साइड ब्रांच की तरह। पोजीशन बताइए, सेकंड पोजीशन है। सबसे पहले साइड ब्रांच का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 मेथिल, तो आपने लिखा 2 मेथिल। उसके बाद कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, तो लिखेंगे ब्यूटेनामाइड, क्योंकि CONH2 का क्या होता है, अमाइड, तो क्या बोलेंगे 2 मेथिल ब्यूटेनामाइड। बात पल्ले पड़ी, एक बार इसको मिला लीजिए। वैसे कहीं कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि हर चीज क्लियर है, नहीं होगा कंफ्यूजन। इसको हटा रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप चाहें तो इसे कॉपी कर सकते हैं, है ना। चलिए आपको एक चीज बताते हैं। हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है 30 अक्टूबर 1909, मतलब 1909, 1909। बर्थ प्लेस है बॉम्बे, अब वो मुंबई हो चुका है, ठीक है। इनका नाम था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके बारे में आप अपने तरफ से कोशिश करिएगा कि जान लीजिएगा, ठीक है। हम किसी अदर, इसके अगले वाले जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर इनके बारे में थोड़ा बहुत हम कुछ बताएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही गजब के इंसान थे, है ना, मतलब बताएंगे आपको। चलिए फिलहाल 9th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH CONH2, ठीक है। इसको बच्चे कैसे लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नंबरिंग करी जाए तो ये आपका डॉन है और ये आपका मल्टीपल बॉन्ड है, तो नंबरिंग किसको प्रायोरिटी देंगे, डॉन को। तो 1 2 और ये 3, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, अगर देखा जाए तो 3 कार्बन है और 3 कार्बन जब होता है तो क्या लिखते हैं, प्रोप, तो हम लिखेंगे प्रोप। क्या किसी कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, तो लिखेंगे 2 इन, उसके बाद इसी में ऐड कर देंगे अमाइड, तो प्रोप 2 इनेमाइड, ठीक है, ये आपका बन गया। चलिए 10th नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CONH2। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि ये डॉन है, ये कौन है, डॉन, और ये फिर क्या है, देखिए डॉन और ये मल्टीपल बॉन्ड, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, सॉरी डॉन को। 1 2 3, ये आपका जाएगा साइड ब्रांच, क्या होगा, साइड ब्रांच। तो अब नाम कैसे लिखेंगे, तो सेकेंड पोजीशन पर CH3 है, तो लिखेंगे यहां पर 2 मेथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल। उसके बाद कितने कार्बन है, 3, तो लिखेंगे प्रोप। कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो सेकेंड, तो लिखेंगे 2 इन, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे, अमाइड, ये आपका हो गया, ठीक है। चलिए 11th नंबर का देखते हैं। कोई कंफ्यूजन वैसे आपको होना नहीं चाहिए, अगर होता है तो आप पूछ लीजिएगा। अब देखिए एक और चीज लगे हाथ बता देते हैं, उसके बाद 11th नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। अगर हम 1 डिग्री अमाइड की बात करें, 2 डिग्री अमाइड की बात करें, 3 डिग्री अमाइड की बात करें, तो अमाइड में जो डिग्री होती है वो 3 होती है।
1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ये 3 तरीके के अमाइड होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, अगर नाइट्रोजन से, जैसे ये NH2 है ना, जैसे आपने लिखा था इसको C डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH2 लिखा, तो अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, अगर ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो बोलते हैं 1 डिग्री अमाइड, ये बोलते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक ठीक है। अगर ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे इस तरीके से ले लीजिए और ये ले लीजिए, तो अगर 2 कार्बन, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइड, ठीक है। यही अगर नाइट्रोजन, जैसे ये एक हिस्सा तो ऐसे ही रहेगा, मान लीजिए ये CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। जब 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड, ये आप बोलते हैं, ठीक है। इसका नामकरण कैसे होता है ये अभी हम आपको समझा रहे हैं। जैसे होता है वैसे ही होगा, कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है, बस आपको समझते हुए अब चलना है, ठीक है। यहाँ का चलिए 11वां नंबर इधर बता रहे हैं आपको, ये हटा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो रोक के आप इसे कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11वें नंबर पे आते हैं। 11वें नंबर क्या दे रखा है? ये दे रखा है CH3CO, फिर आपका NH, फिर CH3, आपका ये दे रखा है, ठीक है। ये अगर आता है तो नामकरण कैसे करते हैं वो जरा समझिएगा। अगर देखा जाए तो इस कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ये 1 और ये 2, और अब नाम कैसे लिखा जाएगा? तो इस नाइट्रोजन से जो सिंपल कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, कोई सिंपल एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो हम उसका नाम पहले लिखते हैं, बाद में मेन का लिखेंगे। बाद में किसका लिखेंगे? मेन का। जैसे हम लिखते हैं वैसे आपको लिखना है। CH3 यानी कि मेथाइल किससे जुड़ा हुआ है? N से, यानी कि नाइट्रोजन से, तो बच्चे हम बोलते हैं N मेथाइल। आपने ये बोल दिया है N मेथाइल, आपने बोला। इसके बाद कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे? एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथ N, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे? अमाइड, तो आ जाएगा N मेथिल एथेनामाइड। बात पल्ले पड़ी, ये आपका हो जाएगा। चलिए 12 नंबर जरा देखिए तो, CH3 CH2 CO, फिर N, फिर यहां से CH3, यहां से, अब देखिए यहां हम 2 क्वेश्चन बनाते हैं। CH3, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए बात ये है कि जो C डबल बॉन्ड O है वो मेन होगा, तो फिर ये पहले ये साइड में इसको लेते हैं और इसको मेन में, 1 2 और ये 3। N से कितने मेथाइल जुड़े हुए हैं? 2, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? उधर ही वालों को लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? N डाई मेथाइल, N डाई मेथाइल, आपका ये हो गया। इसके बाद इसको लिखेंगे, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, सब जगह सिंगल बॉन्ड है N, उसमें क्या ऐड कर देंगे? अमाइड, तो N डाई मेथाइल प्रोपेनामाइड। एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से देते हैं, देखिए मान लीजिए ये CH3 है, CH2 है, CO है, फिर N, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर C2H5 है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो फिर से 1 2 और ये 3, इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं मेथाइल और इसको बोलते हैं एथाइल। तो सबसे पहले कौन आता है? एथाइल की मेथाइल? तो सबसे पहले E आएगा ना, अल्फाबेट देखेंगे तो सबसे पहले E आएगा, उसके बाद क्या आएगा? M, तो E के बाद M आएगा। E का मतलब एथाइल कौन जुड़ा हुआ है? N से, तो लिखेंगे
एन एथाइल आपने लिख दिया। उसके बाद एन मेथाइल, तो आप उसके बाद लिखेंगे एन मेथाइल, आपने ये भी लिख दिया। तो इधर का तो हिस्सा खत्म हो गया ना आपका। अब इधर वाला हिस्सा बचा हुआ है, कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एन, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे? अमाइड। तो एन एथाइल एन मिथाइल प्रोपेनमाइड। ठीक है, छापिए तो। चलिए अब जरा इसको छापते रहिए। ठीक है, थोड़ा सा बस हम आपको एक जो स्टोरी आपको सुना रहे थे, सुना क्या रहे थे, थोड़ा बताए थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। इनका डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 1909 था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। अब देखिए, ये जो थे एक हेल्दी और वेल्दी परिवार में इनका जन्म हुआ था। मतलब ऐसे बोलते हैं वेल्दी और एजुकेटेड परिवार। तो इनका जो परिवार था वो शिक्षित था और मतलब अमीर भी था। इनके पिताजी का जो संबंध था वो जमशेद टाटा जी से था। ठीक है, मतलब अब समझिए कितने बड़े। अच्छा, इनके पिताजी भी ना वकील थे। इनके पिताजी वकालत की पढ़ाई कर रखी थी, वो भी इंग्लैंड से। तो इतना समझ जाइए कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म जो हुआ था एक अच्छे परिवार में हुआ था, यानी कि एक अमीर परिवार में, एजुकेटेड परिवार में हुआ था, क्योंकि उनके बाबूजी ऑलरेडी खुद इंग्लैंड से पढ़ाई किए थे, किसकी? वकालत की। ठीक है, तो हाँ, इसके आगे की कहानी तो हम समझेंगे बाद में, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, नहीं तो बड़ा टाइम हो जाएगा। हमें लगा ना कि इसका जो लेक्चर बनेगा वो छोटा बनेगा, लेकिन क्वेश्चंस अच्छे हैं तो ठीक है, थोड़ा क्या दिक्कत है, थोड़ा खिंचाई जाए। अब चलिए समझते हैं यहाँ पर 14th नंबर का क्वेश्चन। CH3 CH2 CO फिर N, फिर यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर C3H7। ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे। ठीक है, 15 नंबर का देखिए, N C CH2 CO फिर NH2। अच्छा, अमाइड और साइनाइड में जो था वो अमाइड ऊपर हुआ करता था। तो देखो बच्चे, ये जो है आपका ना, ये डॉन की तरह ट्रीट करेगा और ये आपका साइड ब्रांच की तरह। तो अगर नंबरिंग करी जाए तो 1 2 और ये 3। आपको पता है कि जब CN आपका साइड ब्रांच की तरह काम करता था तो उसका नाम होता था साइनो। क्या होता था? साइनो। तो यहाँ पर नाम लिखा जाएगा तो 3rd पोजीशन पर क्या है? साइनो। तो लिखेंगे 3 साइनो। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? प्रोप। कार्बन 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 के बीच में सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेनामाइड। ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का CH3CO, फिर यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर ET यानी कि एथाइल। तो इसको आप लिख सकते हैं C2H5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर का ET का मतलब क्या होता है? एथाइल। तो C2H5 इधर है, फिर NH है, फिर CONH2 है। नहीं, ये कुछ गड़बड़ है, चलिए छोड़िए, जान दीजिए। यहाँ पर आपको 14 और 16 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसे आप कर लीजिएगा। इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, तो हम अपनी सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो इसके और कुछ बचे हुए हैं नॉमेनक्लेचर वाले, तो उनको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम साइकिल वगैरह पे आ जाएंगे, साइकिल पे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में साइकिल वगैरह भी पढ़नी है, तो जब आएगा तब देखा जाएगा। ठीक है,
चलिए फिलहाल आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दिया करिए। चलिए, थैंक यू।